मैं सूर्यभान सर। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सर्च ऑन यूट्यूब सूर्यभान सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों में दोष। क्लास 12 के लिए सॉलिड एसिड चैप्टर में ठोसों में दोष को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यभान सर, केमिस्ट्री फैकल्टी, और इस चैनल जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के लिए पढ़ेंगे सॉलिड एसिड चैप्टर में ठोसों में दोष, मतलब कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठोसों में दोष क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आपसे ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठोसों में दोष, देखिए यहाँ पर लिखा गया ठोसों में दोष, ठीक है ना, या ठोसों में अपूर्णताएं, माने डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोसों में दोष। देखिए सबसे पहले कोई भी ठोस देखते हैं तो कई तरह के ठोस है जिसके क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण का जो जमावट था, अरेंजमेंट था, वो एक निश्चित पैटर्न में था, जिसको हम लोग आदर्श ठोस कह सकते हैं। तो वही चीज है आदर्श, कोई आदर्श ठोस है जिनमें आदर्श ठोस में आइडियल क्रिस्टल जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित पैटर्न में जमे होते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर दिखाया गया है कि वह क्रिस्टल जिसमें तो आदर्श ठोस क्या है, तो इनमें जो अवयवी कण का अरेंजमेंट होता है एक निश्चित पैटर्न में होता है। जैसे कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जो अवयवी कण है यहाँ पर कि आदर्श आइडियल क्रिस्टल क्या है, वह क्रिस्टल जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित होती है, मतलब निश्चित पैटर्न में जमी होती है, तथा सभी जालक बिंदु पर अवयवी कण की स्थिति जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। उसी को हम लोग आदर्श मतलब कि आइडियल क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर देखो, ये ठोस के आदर्श ठोस के अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में जमे हुए हैं। ये मतलब लॉन्ग रेंज होते हैं, ये जुड़ते चले जाएंगे, दैट मीन्स ये लॉन्ग रेंज के होते हैं। तो इसको हम लोग आदर्श ठोस के नाम से जानते हैं। यही होते हैं आपका आइडियल क्रिस्टल या सॉलिड। अब इसमें हम लोग दोष कैसे उत्पन्न करते हैं, तो जब आदर्श ठोस को, आइडियल ठोस को गर्म कर देते हैं या उसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं, तो वहीं आदर्श ठोस में क्या उत्पन्न हो जाता है, तो दोष उत्पन्न हो जाता है, डिफेक्ट्स, कमी उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए यहां पर बताया गया आपको दोस्तों कि क्रिस्टल में दोष तापीय प्रभाव से, क्रिस्टल में दोष तापीय प्रभाव से या शुद्ध क्रिस्टल में कुछ अशुद्धियां मिलाकर उत्पन्न किया जाता है। मतलब कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, आदर्श जो आइडियल सॉलिड होते हैं उसको गर्म करेंगे तापीय प्रभाव, या क्या कर सकते हो उसमें अशुद्धि मिला करके इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें ठोस में दोष उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि क्रिस्टल ठोस है, अब ये दो तरह के होते हैं। क्रिस्टल जो दोष है ताप का प्रभाव देकर या उसमें अशुद्धि मिलाकर के जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रिस्टल दोष है रस समीकरण मितिया, मतलब कि स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स, मतलब कि रस समीकरण मितीय दोष, स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स। और ये हो सकता है अशुद्धता दोष, और तीसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष, मतलब नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स। दैट मींस इसको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये जो आपके स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स होते हैं, ये जो आपका स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स होते हैं, ये बाबू मेरे, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक को कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स, मतलब कि शॉर्ट की दोष जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और एक होता है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट्स, और दूसरा असमीकरण मितीय दोष में, नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स में क्या होते हैं, धातु अधिक्य दोष,
और धातु न्यूनता दोष, मतलब जिनमें धातु पॉजिटिव आयन क्या हो, कम हो। ठीक है दोस्त, अब इसमें हम लोग देखेंगे रस समीकरण मितीय स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स क्या है। स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स क्या है, देखो इसमें क्या है ना कि जब हम लोग आदर्श ठोस को गर्म करते हैं तो उसके फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जब किसी ठोस को हम लोग गर्म करें और उसमें ठोसों के कणों के अवयवी का अरेंजमेंट निश्चित पैटर्न में है और उनके कण कहीं पर भी विचलित नहीं हो, डिविएट नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स। दैट मीन्स दोष जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल सूत्र परिवर्तित नहीं होता है स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स कहलाता है। मतलब वे दोष, ठोसों में वे दोष जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल को गर्म करने पर उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स। जैसे कि मेरे पास है FeO और इसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, FeO के FeO, मतलब कि नो चेंज इन फॉर्मूला। जब फॉर्मूला में कोई चेंज ना हो गर्म करने के फलस्वरूप तो उसको हम लोग कहेंगे स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स। तो ये था फर्स्ट क्लिप जो हम लोगों ने यहां तक पहुंचा स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे दोस्त शॉर्ट के डिफेक्ट्स। मतलब यहां पर जरा ध्यान देंगे आप, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं शॉर्ट की दोष। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया शॉर्ट की दोष क्या है, ठोसों में दोष में शॉर्ट की दोष क्या है उसको देखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन, क्रिस्टल से धन आयन और ऋण आयन बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर अलग हो जाते हैं। तो उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट्स कहा जाता है। जैसे यहां पर लिखे, यहां पर क्रिस्टल है मेरे पास दोस्त, देखिए यहाँ पर A प्लस है और ये B माइनस है। तो ये देखिए क्रिस्टल के निर्माण A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस से इसका अरेंजमेंट हुआ है, इस क्रिस्टल के निर्माण हुआ है। जैसे इसको हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये गायब हो गया है और यहाँ से ये गायब, मतलब बाहर निकल गया। देखो तो इस प्रभाव को हम लोग कहेंगे, इस दोष को क्या कहेंगे, ठोस में दोष क्या कहलाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट्स कहलाएगा। माने कि क्या, शॉर्ट की दोष कहलाएगा। मतलब कोई ठोस है मेरे पास और उस ठोस को गर्म करे और गर्म करने के फलस्वरूप समान संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव, माने कहने का मतलब कि दूगो पॉजिटिव निकला तो दूगो निगेटिव भी क्रिस्टल से निकल जाएगा, तो हम उसको कहेंगे शॉर्ट की दोष। क्या कहेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस दोष में क्रिस्टल को गर्म करने पर समान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन, धन आयन एवं ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। एक बार फिर से कि कोई क्रिस्टल, मान लीजिए मेरे पास ये ठोस है, आदर्श ठोस है, और इस चीज को मैं गर्म कर रहा हूं, इसको मैं गर्म करूंगा तो इनसे समान संख्या में पॉजिटिव या निगेटिव माने धन आयन और ऋण आयन निकल जाए तो ठोस में दोष उत्पन्न हो जाएगा, और ठोस में दोष जो उत्पन्न होगा दैट डिफेक्ट्स इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट्स। आई होप कि आप कंसेप्ट अच्छा समझ गए होंगे। बस
ये हमेशा पूछा जाता है शॉर्ट की दोष क्या है। कोई भी ठोस है उसको गर्म कर रहे हैं, समान संख्या में क्रिस्टल से धन आयन एवं ऋण आयन निकल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट के डिफेक्ट्स। आई होप कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। इसको आप नोट करते चलेंगे या इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेते चलेंगे। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव बाहर निकला है तो इसका द्रव्यमान घट जाएगा, इसका डेंसिटी घट जाएगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि क्रिस्टल वैसा ही रहेगा, केवल उसका डेंसिटी घट जाएगा, उसका मतलब कि द्रव्यमान घट जाएगा। तो उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स को इंडिकेट किया गया है दोस्तों, ध्यान देंगे आप। जैसे पॉइंट फर्स्ट क्या है कि यह अंतराल ठोस होता है। क्या होता है? जस्ट ए मिनट। देखिए पहला पॉइंट है दोस्त कि यह अंतराल दोष भी कहलाता है। शॉर्ट के दोष को हम लोग अंतराल दोष भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें धन आयन ऋण आयन निकल रहे हैं तो अंतराल के बाद पॉजिटिव और निगेटिव आएंगे, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब किसी क्रिस्टल से धन आयन ऋण आयन निकलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव निकलेंगे तो फिर उनका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट और तीसरा पॉइंट को इंडिकेट किया गया है कि क्रिस्टल आयनिक क्रिया विधि द्वारा विद्युत का चालन करता है। मतलब कहने का मतलब कि जो से पॉजिटिव निगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव निगेटिव माने कि उससे क्या हो जाएगा? करंट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ये विद्युत के चालन होंगे, माने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी और लैटिस एनर्जी इसका क्या हो जाता है? हट जाता है। मतलब ठोस से जब धन आयन आयन निकलेंगे तो उसका स्थान खाली हो जाएगा, तो ठोस का डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी घटेगा माने कि उसको तोड़ने में आसानी होगी, एनर्जी उसका घट जाएगा, लेटिस एनर्जी घट जाएगा और इसका स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को इंडिकेट किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट के दोष के लिए सहायक स्थितियां। मतलब शॉर्ट के दोष को कौन फेवर करेगा, इस चीज को हम लोग समझेंगे। शॉर्ट के दोष को कौन फेवर करेगा, इस चीज को हम लोग कौन सपोर्ट करेगा, शॉर्ट के दोष कब आसानी से उत्पन्न हो जाएगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब यहाँ क्या है, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर हेडिंग है कि शॉर्ट के दोष के लिए सहायक स्थितियां, मतलब सपोर्टिंग कंडीशन क्या है। तो पहला कंडीशन कि धन आयन एवं ऋण आयन का आकार लगभग समान होना चाहिए। जो क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, शॉर्ट की दोष वही ठोस उत्पन्न कर सकता है जिनमें धन आयन और ऋण आयन का जो आकार है ना, धन आयन और ऋण आयन का जो आकार है लगभग माने कि समान होना चाहिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, जैसे NaCl, जैसे CsCl। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर बताया गया कि 6:6 होता है। CsCl का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताया गया है 8:8 होता है। ठीक है ना। तो उस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स ठोस में दोष उत्पन्न होंगे, वे शॉर्ट की ठोस होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट की दोष होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है शॉर्ट की दोष दर्शाने वाले यौगिक कौन कौन है? जैसे NaCl, ये शॉर्ट की डिफेक्ट्स को प्रदर्शित करेगा। NaBr, इसके क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो समान संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव गायब होगा, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट की दोष की कैटेगरी में रखेंगे। KCl, KBr, CaCl, CsBr, इन सबों का कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सबों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 नहीं तो 8:8 होता है। इसमें एक बात है यहाँ पर AgBr ना बाबू मेरे, ये शॉर्ट के दोष भी प्रदर्शित करते हैं और फ्रेंकल दोष इसके बाद पढ़ने वाले हैं वो भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको हमने घेर रखा है और नोट लास्ट में लिखाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। जैसे कि अब सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंकल दोष। जैसे पहला पढ़े हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट्स माने शॉर्ट की दोष, अब हम लोग पढ़े फ्रेंकल दोष माने ठोस में दोष माने कि फ्रेंकल दोष को देखने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंकल दोष को हम लोग देखते हैं, क्या है ये फ्रेंकल दोष, इस पर जरा फोकस करते हैं। शॉर्ट की दोष तो याद हो गया। शॉर्ट की दोष को आप लोग आसानी से समझ गए हैं कि ठोस जिसको गर्म करने पर समान संख्या में
ऋण आयन एवं धन आयन गायब होते हैं, एकदम क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, उसी को हम लोग शॉर्टकी दोष के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें क्या है फ्रेंकल दोष में कि ठोस को हम लोग गर्म करेंगे ना तो समान संख्या में ऋण आयन धन आयन तो निकलेंगे, लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलेंगे। जो रिक्तियां क्रिस्टल में जो रिक्तियां बच जाती है, हम लोग को पता है कि जो क्रिस्टल में रिक्तियां बच जाती है उसी में जाके घसक के स्थित हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट्स, फ्रेंकल दोष के नाम से जाना जाएगा। जैसे यहाँ पर ये क्रिस्टल लिए हैं मेरे दोस्त, पॉजिटिव निगेटिव से ये बना क्रिस्टल है, और इसको जैसे हम हीट कर रहे हैं दोस्तों, जैसे हीट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ वाला ए पॉजिटिव बाहर है, मतलब क्रिस्टल के बाहर नहीं है, यहाँ वाला ए पॉजिटिव बाहर है, मतलब कि क्रिस्टल से बाहर नहीं है। जो रिक्तियां है ना, ये जो रिक्तियां है इसमें जाके प्रवेश कर गया है, इसमें जाके क्या हो गया, फंस गया है। अब आप सोचिए कि सर दोनों धन आयन, यहाँ पर धन आयन ही निकलते हैं, लेकिन वो अपने स्थिति पोजीशन को चेंज कर लेता है, मेन पोजीशन को छोड़ करके ये जो रिक्तियां वर्ड्स होती है उस वर्ड्स में जाकर के एंट्री कर जाता है। और आपको बताया गया है कि वर्ड्स में रिक्तियां में धन आयन ही जाके फंसते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है ऋण आयन के अपेक्षा। आपको ये बात बताया गया है। जैसे NaCl के क्रिस्टल हम लोग देखते हैं, NaCl के क्रिस्टल में क्लोरीन FCC संरचना बनाता था, और उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन रहा था उसमें Na+ मतलब छोटा आयन जो है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में जाकर के फंस जाता था, ट्रिप हो जाता था। ये बात हम लोग पढ़े हुए क्लासरूम की बात है ये। चलिए तो देखते हैं हम लोग, तो ये क्रिस्टल है, इसको जैसे गर्म किया जा रहा है तो इसके जो धन आयन है ना, धन आयन क्या हो रहे हैं ना, अपना स्थान छोड़ करके इसी क्रिस्टल के रिक्ति में जाकर के फंस जा रहे हैं। तो इसको हम लोग ठोस में इस तरह के दोष उत्पन्न होंगे तो उसको हम लोग फ्रेंकल दोष कहेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कि सर यहाँ पर क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहे थे, इनके डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर लिखा गया फ्रेंकल दोष क्या है कि इस दोष में क्रिस्टल को गर्म करने पर कुछ धन आयन जालक स्थिति छोड़कर, पोजीशन छोड़कर रिक्ति में आ जाते हैं, फ्रेंकल दोष कहलाते हैं। ये बात हमने आपको अच्छा समझाया है, उसके बाद डिफिनीशन पढ़ रहा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए ये आप समझ गए बात को, नेक्स्ट पेज को हम लोग कवर करेंगे। चलिए इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि यह एक प्रकार का विस्थानीकरण दोष है, मतलब कि इसमें धन आयन है वह विस्थापित हो रहे हैं, इनका धन आयन जो है क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि यह क्या है बाबू, यह क्या है, यह एक प्रकार का विस्थानीकरण दोष है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ्रेंकल दोष के कारण घनत्व अपरिवर्तित होता है, मतलब डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यह हमने आपको बताया अभी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि पैरावैद्युत गुणांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, इसका पैरावैद्युतांक गुणांक का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल जो है आयनिक है तो डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड से हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दैट मींस विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, फ्रेंकल दोष के लिए सहायक स्थितियां, मतलब कौन सपोर्ट करेंगे फ्रेंकल दोष के लिए। जैसे हम लोग देखे थे शॉर्टकी दोष में क्या था कि धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग क्या था, सेम था, और कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च था, वो आयनिक कंपाउंड शॉर्टकी दोष डिफेक्ट्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। फ्रेंकल दोष में एकदम उसी के अपोजिट उल्टा हो जाएगा। पहला कि धन आयन एवं ऋण आयन के आकार में अंतर अधिक होना चाहिए, मतलब एगो बड़ा तो एगो छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न होना चाहिए, लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जैसे उदाहरण है ZnS, ZnO, AgCl, AgBr, फिर उसमें भी AgBr था, इसमें भी AgBr है, तो इसलिए AgBr एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसमें फ्रेंकल दोष के साथ साथ शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में किन दोनों प्रकार के ठोस डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, तो क्या है, AgBr है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने रहे हैं अशुद्धिया दोष। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अशुद्धिया दोष।
चलिए अशुद्धिया दोष को देखते हैं। तो आपसे बाबू मेरे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर लिखिए। तो शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष, एक तरफ शॉर्टकी एक तरफ फ्रेंकल दोष। तो पहला तो डिफिनीशन हो जाएगा कि शॉर्टकी दोष को क्या है, ठोस को गर्म करने पर इनमें समान संख्या में धन आयन ऋण आयन गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल छोड़ के बाहर हो जाते हैं। और इसमें फ्रेंकल में इसको गर्म करने पर क्या होता है, कुछ धन आयन उसी क्रिस्टल के रिक्तियां में जाकर के फंस जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सपोर्टिंग फैक्टर वाला लिख सकते हैं कि इसके सपोर्टिंग फैक्टर के पहले इसका डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है, और इसका डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके सपोर्टिंग फैक्टर को भी लिख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्टकी दोष में कोऑर्डिनेशन नंबर उच्च होता है, निम्न होता है। एग्जांपल कर सकते हैं। तो 2 नंबर के ये डिफरेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये डिफरेंट दोनों में अंतर आपका होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है कि शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को करना है, आपको समझा दिया गया है, हमको लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अशुद्धिया दोष। क्या देखने जा रहे हैं अपन, अशुद्धिया दोष। देखिए अशुद्धिया दोष क्या है। अशुद्धिया दोष, देख मेरे भाई अशुद्धिया दोष क्या है कि इसमें क्या किया जाता है ना कि हम लोग जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, इस क्रिस्टल के निर्माण में हम लोग क्या करते हैं कि 2 धन आयन निकालते हैं। मान ले कोई क्रिस्टल NaCl क्रिस्टल है, तो उसमें से 2 Na+ को निकाल रहे हैं। 2 Na+ को निकाले मतलब कि क्रिस्टल में 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई, और उस 2 पॉजिटिव चार्ज के बदले में एक डाई पॉजिटिव जैसे कैल्शियम 2+ को उसमें एंट्री करा दे, तो क्या होता है, ठोस का न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है। क्या होता है, ठोस का न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है। अभी आप नहीं समझे, जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, इससे 2 सोडियम प्लस को निकाल दिए, 2 सोडियम प्लस को क्या कर दिया, निकाल दिया, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 और पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना, तो 2 Na+ निकाले ना, मतलब 2 पॉजिटिव निकाले, उसके बदले में 1 कैल्शियम आयन को टेप करा दिए, फंसा दिए इसमें, माने कि न्यूट्रलिटी मेंटेन, उदासीनता क्या हो गया, मेंटेन हो गया। तो इस तरह के जो दोष उत्पन्न होते हैं ना, वो अशुद्धि दोष होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंसेप्ट को जरा आप समझेंगे, जैसे कि कंसेप्ट क्या है, अशुद्धि दोष क्या है, तो किसी आयनिक हैलाइड में ठोस में अन्य हैलाइड मिलाने पर धन आयन रिक्तियां मिलती हैं, जिसे अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है, Na+ और Cl-। हमने क्या किया बाबू मेरे, हमने क्या किया कि यहां से सोडियम को निकाला है, ठीक है, यहां से सोडियम को निकाला और इस कॉर्नर से सोडियम को निकाला, और इसके बदले में नेक्स्ट हैलाइड के आयन ये है कैल्शियम +2 आयन है, इसमें ला करके इसमें एंट्री करा दिया। तो यहाँ पर 2 निकल गया सोडियम, माने 2 पॉजिटिव निकल गया इससे बाहर, और 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई, उस 2 पॉजिटिव चार्ज को हमने इसके कैल्शियम के माध्यम से टेप करा दिया। तो इस तरह के जो दोष हैं, इसको अशुद्धिया दोष के नाम से जाना जाता है। क्लियर मेरे दोस्त, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ पर एक स्थान खाली ही रह जाता है, जिसको धन आयन रिक्तिया के नाम से जाना जाता है, जिसे धन आयन रिक्तिया कहा जाता है। तो ये बात आप समझ गए, किसी है आयनिक हैलाइड के ठोस में, ठीक है, अन्य हैलाइड मिलाने पर धन आयन रिक्तियों या रिक्तियां मिलती है, जिसे अशुद्धि दोष कहा जाता है। कोई क्रिस्टल NaCl का 2 सोडियम आयन को निकाल दिए और 2 स्थान खाली हो गया, एक स्थान पर डाई पॉजिटिव आयन को, मेटल को एंट्री करा दिए, तो एक खाली हो जाएगा स्थान, धन आयन स्थान वाला खाली हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अशुद्धिया दोष कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अशुद्धिया दोष कहेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल को इंडिकेट किया गया है दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है जरा ध्यान देंगे। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए ये आयन है मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आयन है जैसे कैल्शियम 2+, एल्युमिनियम 3+, Sn+4।
तो आप जरा ध्यान देंगे, और यहाँ पर NaCl के क्रिस्टल लिया गया है। तो NaCl के क्रिस्टल लिया गया है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक वॉइड्स बच रहा है। NaCl के क्रिस्टल में एक वॉइड्स बच रहा है, माने कि एक कैल्शियम 2+ को उसमें एंट्री कराया गया है। कोई क्रिस्टल है और उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज को निकाल दिया गया है, सोडियम के पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना। तो उसमें एक डालेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो एक स्थान खाली हो जाएगा। एक स्थान खाली हो जाएगा तो क्या रिक्तिया वॉइड्स कितना बच जाएगा? एक वॉइड्स बच जाएगा। अब हम एल्युमिनियम को डालना है, तो एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्त। तो 3 क्रिस्टल से मेरे को पॉजिटिव सोडियम आयन को निकालना पड़ेगा। 3 रिक्तियां खाली हो जाएगी, रिक्तियां हो जाएगी, लेकिन एगो एल्युमिनियम 3+ को उसमें एंट्री कराएंगे तो 2 रिक्तियां बच जाएगा, माने खाली। तो वही बात को लिखा गया है कि 2 वॉइड्स क्या हो जाएगा? बच जाएगा। जैसे मान लीजिए SN4+ है, अब सोडियम के क्रिस्टल में SN4+ को एंट्री करा देना है, मतलब इस पर 4 चार्ज है, 4 चार्ज है, तो सोडियम के आयन को 4 को निकालना पड़ेगा। तो 4 क्रिस्टल में NaCl क्रिस्टल में 4 रिक्तियां बच जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, और ये जाकर के एक को छेकेगा, ग्रहण करेगा। तो 3 बच गया ना जी, मतलब वो रिक्तियां 3 रिक्तियां बच जाएगा। बात समझ में आया क्या आपको? तो ये चीज हम लोग देख लिए। क्या देख लिए दोस्तों? तो अशुद्धिया दोष को समझ लिए। चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग देखे थे स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स, अभी तक हम लोग देखे थे स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स। अब हम लोग कवर करने वाले हैं नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स। और रस समीकरण मितीय दोष। नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स क्या हैं? नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स क्या है, जरा ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है ना, उसमें स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स में हम लोग ठोस को जब क्रिस्टल को गर्म कर रहे थे तो उसका फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स में यदि किसी क्रिस्टल को गर्म करेंगे और उसका फार्मूला परिवर्तित हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, नॉन स्टैच्यूमेट्री दोष है, डिफेक्ट्स है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास FeO है, FeO यहाँ पर क्रिस्टल है, इसको जैसे हम गर्म कर रहे हैं दोस्त, तो इसका फार्मूला FeO था, चेंज हो जाता है Fe 0.93O। तो देखो इस फार्मूला और इस फार्मूला में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। तो इस तरह को हम लोग दोष को क्या कहेंगे, नॉन स्टैच्यूमेट्री दोष कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया दोस्त कि वे दोष जिनके फलस्वरूप क्रिस्टल का सूत्र परिवर्तित हो जाता है गर्म करने के फलस्वरूप, तो उसको नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स कहा जाता है। अब इस तरह के दोष संक्रमण तत्वों के यौगिक में पाए जाते हैं। जितना संक्रमण तत्व है, जैसे कि डी बलक के तत्व, संक्रमण तत्व, उनके ऑक्साइड या उनके जो क्रिस्टल ठोस हैं उनको गर्म करने पर क्या होते हैं, उनके परिवर्तन हो जाते हैं फार्मूला। दैट मींस उनमें जो दोष उत्पन्न होगा, दैट डिफेक्ट्स इज कॉल्ड नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट्स। स्पष्ट। अब इसके क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट क्या है, पहला हम लोग देख रहे हैं ऋण आयन रिक्तिया के कारण धातु अधिक्य दोष। मतलब क्या है यहां पर समझिएगा जरा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एन आयन वैकेंसीज। कहने का मतलब है कि कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल से केवल निगेटिव चार्ज अगर अलग हो जाए तो मतलब क्रिस्टल में निगेटिव चार्ज की कमी आएगी, मतलब ऋणायन कम हो जाएंगे। ऋणायन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और धन आयन क्रिस्टल में ज्यादा हो जाएंगे। तो उस तरह के दोष को हम लोग क्या कहेंगे, धातु अधिक्य दोष कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि मेरे दोस्त जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे पास हेडिंग क्या है कि ऋण आयन के कारण धातु अधिक्य दोष, मतलब ऋण आयन के कारण धातु अधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एन आयन वैकेंसी।
ड्यू टू एन आयन वैकेंसी, ड्यू टू एन आयन वैकेंसी। जरा ध्यान देंगे, जैसे क्या होता है कि ये मेरे पास क्रिस्टल NaCl के क्या है, क्रिस्टल है, और इनसे जैसे ही इसको क्या करते हैं, इस क्रिस्टल NaCl के क्रिस्टल को धातु सोडियम के वाष्प के साथ गर्म करते हैं, ठीक है ना। सोडियम के वाष्प के साथ जब गर्म करते हैं इसको, तो क्या होता है, सो अलग लेते हैं तो क्या होता है, Na+ उत्पन्न होता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए यहां से क्लोरीन गायब हो रहा है, क्रिस्टल से क्लोरीन गायब हो रहा है, मतलब एनायन निकल रहा है, और ये जो सोडियम वाष्प को लेकर के हम गर्म किए थे तो ये इलेक्ट्रॉन निकला था एक, वही इलेक्ट्रॉन जा करके इसमें क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, तो क्रिस्टल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स क्रिस्टल में अशुद्धियां उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु अधिक्य दोष कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। एक बार फिर से कंसेप्ट को समझिएगा, अभी आप कंफ्यूजन में है। जैसे मान लीजिए मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, NaCl के क्रिस्टल को हम सोडियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे, तो जो सोडियम वाष्प है गर्म होगा तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और क्रिस्टल से क्लोरीन माइनस निकलेगा, एनायन निकलेगा। तो क्रिस्टल में क्लोरीन माइनस निकला तो उसका स्थान मतलब रिक्तियां उत्पन्न हो गई, उसी रिक्तियां में सोडियम वाष्प को गर्म करने के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ था, वही इलेक्ट्रॉन जा करके क्लोरीन के जगह पर स्थान ग्रहण कर ले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसमें क्या क्रिस्टल में धातु की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, अधातु की संख्या घटेगी। धातु की संख्या बढ़ी मतलब कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु अधिक्य दोष कहेंगे। तो उसी बात को यहाँ पर दिखाया गया है मेरे दोस्त की NaCl के क्रिस्टल है, और इसको जैसे ही सोडियम वाष्प के साथ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से क्लोरीन तो निकल गया, क्लोरीन माइनस निकल गया, ठीक है। अब सोडियम वाष्प जो इलेक्ट्रॉन एक प्रोड्यूस किया था वो जाकर के इसमें फंस गया, और ये जो क्लोरीन माइनस आयन निकला था और वाष्प को गर्म किए थे सोडियम के वाष्प को, ये रिएक्शन करके NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्रिस्टल में रिक्तियां के जगह पर Cl- जहां से निकला था वो रिक्तियां हो गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन जाके फंस गया, और जब इलेक्ट्रॉन फंस गया तो वह इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज करेगा, और वह रंगीन क्रिस्टल रंगीन होने लगेगा। वह क्रिस्टल जो क्लोरीन छोड़ करके भागा था सोडियम के साथ, सोडियम वाष्प वाला आयन के साथ, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन जाके फंस गया, उस रिक्तियां को, उस सेंटर को हम लोग F सेंटर कहते हैं, F सेंटर कहते हैं। तो ये जो रिक्तियां हैं इसको क्या कहा जाता है, देखो यहां पर F सेंटर कहा जाता है। ये जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, F सेंटर, F केंद्रक के नाम से जाना जाता है। देखिए बाबू मेरे, यहां पर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, F केंद्रक मतलब F सेंटर, और इसी के वजह से आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं रंगीन हो जाते हैं। रंग जितना ही F सेंटर बनेगा, रंगीन प्रॉपर्टीज क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट को कवर करते हैं हम लोग। इसके मुख्य पॉइंट्स यहां पर है दोस्त, मुख्य पॉइंट्स फर्स्ट है दोस्त, ऋणायन रिक्ति। देखिए ऋणायन रिक्ति में मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसे F सेंटर कहा जाता है, ठीक है ना। F सेंटर के कारण क्रिस्टल रंगीन व सुचालक हो जाते हैं। जो बात हमने समझाया कि F सेंटर के कारण ही क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं, दैट मींस सुचालक हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे एग्जांपल यहां पर कवर किया गया है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है दोस्त कि NaCl को सोडियम वाष्प मतलब गैस के साथ गर्म करने पर सुनहरी पीला रंग मिलता है। मतलब NaCl के क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो वहां से क्लोरीन गायब होगा, और सोडियम वाष्प से गर्म किए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया था, वो जाकर के F सेंटर बनाया था।
जिसके कारण वो क्रिस्टल क्या हो गया, सुनहली पीला हो गया, येलो कलर का हो गया क्रिस्टल। ये पहला एग्जांपल। दूसरा, जैसे मान लीजिए हम NaCl क्रिस्टल को नहीं लेकर के KCl क्रिस्टल को गर्म करेंगे, तो जैसे ही KCl क्रिस्टल को गर्म करेंगे, सोडियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, बैगनी रंग हो जाता है, बैगनी रंग मिलता है। ऐसे ही LiCl के क्रिस्टल को हम लोग लिथियम गैस मतलब कि वाष्प के साथ गर्म करने पर गुलाबी रंग का क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। आई होप कि कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज को कवर करते हैं हम। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है अतिरिक्त धातु आयन के कारण धातु अधिक्य दोष। अब हमने आपको बताया था कि क्रिस्टल को गर्म करके वहां पर एनायन को हटा करके इलेक्ट्रॉन को पेश कराया गया था, तो कहीं ना कहीं एनायन बाहर निकला था। एनायन खुद बाहर निकलने की वजह से उसमें धातु अपने आप बढ़ गए थे। NaCl के क्रिस्टल है तो सोडियम और क्लोरीन तो समान संख्या में है, लेकिन उसको क्या किए थे, गर्म करके और सोडियम वाष्प के साथ उसको हटा दिए थे, क्लोरीन को गायब करा दिए थे। उस फेस सेंटर जो बन रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया था, फंस गया था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु अधिक्य दोष उसको भी कहते हैं। और यहाँ पर जो धातु अधिक्य दोष है अलग तरह से यहाँ पर समझाएगा। जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड के हैं, जिंक ऑक्साइड को के क्रिस्टल को हम गर्म करेंगे यहाँ पर जिंक वाष्प के साथ, तो यहां पर क्या होगा कि ये जिंक जो है Zn+2 में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को अलग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को अलग करेंगे, और यही Zn+2 आयन बाहर से जाकर के ओकरा रिक्तियां में फंस जाएगा। जो स्थान था रिक्तियां उसमें जाकर के एंट्री मार देगा। तो भी यहां पर धातु की संख्या न बढ़ रही है क्रिस्टल में, तो यहां पर क्या है, इसको क्या कहेंगे, यह धातु अधिक्य दोष कहेंगे। लेकिन अतिरिक्त धातु आयन के कारण, मतलब जो अतिरिक्त बाहर से धातु आयन था वो क्रिस्टल में जाकर के उसके वॉइड्स में एंट्री मार गया था। तो यहां पर लिखा गया है कि जब ZnO को जिंक वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो कुछ Zn+2 आयन रिक्तियां में आ जाते हैं एवं अन्य रिक्तियों में क्रिस्टल को विद्युतीय उदासीन रखने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण ZnO का रंग पीला हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम इस क्रिस्टल को ZnO के क्रिस्टल मतलब Zn+2 और O-2 ये ZnO के क्रिस्टल हैं, इसको हम लोग सोडियम वाष्प के साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और Zn+2 जाकर के रिक्तियां में फंस जाएगा, और वहीं 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग रिक्तियां में इसको न्यूट्रल करने के लिए, Zn+2 को न्यूट्रल करने के लिए अन्य रिक्तियां में जाकर के फंस जाते हैं। तो इस तरह के हम लोग दोष को धातु अधिक्य दोष कहेंगे। तो ये दूसरा मेथड था धातु अधिक्य दोष उत्पन्न करने का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग देखे थे धातु अधिक्य दोष, अब हम लोग देखने जा रहे हैं धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष मतलब कहीं ना कहीं क्रिस्टल में धातु की कमी होगी और एनायन मतलब अधातु की अधिकता होगी, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं धातु न्यून दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। क्या है भाई मेरे, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है कि क्रिस्टल है MnO2 का या MnO का क्रिस्टल है, और MnO के क्रिस्टल में से क्या हुआ है ना, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है, यहां पर MnO क्रिस्टल है, ठीक है ना। MnO के क्रिस्टल में क्या किया गया है दोस्त, यहां पर इसको यहां से Mn+2 और O-2, यहां पर Mn+2 O-2, तो यहां पर क्या किया गया, जैसे इसको गर्म किया जाता है तो Mn+2 यहां से हट गया,
Mn+2 हट गया, फिर यहां से भी Mn+2 हट गया, और इसमें क्या होते हैं ना Mn+4 आ जाते हैं, मतलब MnO है, और जैसे इसको हीट किया जाता है तो 2 Mn+2 निकल गया, तो 2 स्थान खाली, और उसके बदले में क्रिस्टल के न्यूट्रलिटी उदासीनता के लिए Mn+4 वाला को एंट्री करा दिया जाता है, तो क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाता है, क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं, धातु 2 निकला और उसके बदले में 1 धातु एंट्री मारा, तो कहीं ना कहीं 1 की कमी है, दैट मीन्स धातु की कमी हो गई, इसलिए इसको धातु निम्न दोष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर धातु निम्न दोष क्या कहेगा कि यह दोष टी बलक की संक्रमण धातुओं की क्रिस्टल में मिलती है या पाई जाती है। जैसे MnO है, मतलब कि Mn2 प्लस और -2 क्रिस्टल बना हुआ है, यहां से Mn+2 गायब, यहां से भी Mn+2 गायब, ठीक है। और ये क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोड्यूस करके Mn4+ बन जाते हैं, और ये Mn+4 जाकर के इसमें फंस जाते हैं, मतलब Mn+4 आ जाते हैं, Mn+4 क्या हो जाते हैं, इसमें आकर के एंट्री मार जाते हैं। तो इस तरह के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल इफिशियंसी डिफेक्ट, धातु निम्न दोष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज को कवर करते हैं। नेक्स्ट है, आप ये ठोसों में दोष हम लोग अच्छा समझ गए हैं, बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट के थ्रू बताया गया है, और इसका पीडीएफ, ये जो चीज नोट्स हैं, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। इसको अच्छा से आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, और वीडियो को अच्छा से देख करके इसको कंप्लीट करिए लेना है। आपका सॉलिड एसिड चैप्टर खत्म है, और अच्छा से खत्म किया गया, क्लासरूम में एकदम डीपली हम लोग अध्ययन किए हैं, और उसके अलावे ये चीज कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है इसमें ठोसों में दोष में। हम लोग ठोसों में दोष अच्छा से कवर किए हैं। अब नेक्स्ट है ठोस के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, मतलब ठोस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखना है, चुंबकीय गुण को देखना है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू मेरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड, ठोस में चुंबकीय गुण, ठोस में चुंबकीय गुण, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन से ऑब्जेक्टिव, उदाहरण से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका उत्पन्न हो या इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही किसी ठोस में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है। चलिए, अब इसमें पहला हम लोग देखेंगे पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनुचुंबकीय यौगिक क्या हैं। तो ये क्या होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली वह पैरामैग्नेटिक नेचर प्रदर्शित करते हैं, या ओड इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज जो हैं, विषम इलेक्ट्रॉन वाले जो स्पेसीज हैं, वे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो इसी बात पॉइंट को इसमें कवर किया गया है कि इट इज या इफ इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं माने कि पैरामैग्नेटिक नेचर प्रदर्शित करते हैं। इट इज वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड एज सून एज इट इज रिमूव्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। कहने का मतलब है कि पैरामैग्नेटिक क्या है, जो बाबू मेरे चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो, आकर्षित हो। चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो, वे पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो, मतलब वीकली रूप से, कमजोर रूप से, दुर्बल रूप से चुंबकीय फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, आकर्षित हो, ठीक है ना। और इसमें ना मैग्नेटिज्म का गुण
समय ज्यादा समय तक नहीं रहता है, मतलब मैग्नेटिज्म का गुण नहीं होता है। मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज मतलब कि ये मान लीजिए हम लोग चुंबक में क्या करते हैं, सिक्का को सटाते हैं, बहुत देर तक सटाने के बाद उस सिक्का को निकाल करके दूसरे सिक्का को साथ सटाया जाता है, तो वो क्या कर लेता है, पकड़ लेता है उसको भी। मतलब कि कहीं ना कहीं उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बाद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आ गया है सिक्का में। दैट मीन्स क्या है, वे मैग्नेटिज्म का गुण है। क्लियर। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम लोग चुंबक में सटाई ले रहा दिया, कुछ देर तक चुंबक में सटा करके ऐसे रगड़ करके और उस कोबाल्ट को दूसरे मतलब मैग्नेटिक नेचर वाले पदार्थ से सटाते हैं तो सट जाता है। मतलब उस कोबाल्ट में मेरे दोस्त क्या आ गया है, मैग्नेटिज्म का गुण आ गया है। सिक्का में क्या आ गया, मैग्नेटिज्म का गुण आ गया है। तो उसी बात को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि इट इज वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। एज सुन एज इट इज रिमूव्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। मैग्नेटिज्म गुण अपन लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जैसे एग्जांपल यहां पर हम लोग देख रहे हैं, छोटू एग्जांपल है जैसे O प्लस N2 प्लस O2, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। आपको केमिकल बॉन्डिंग में या पी बलक में भी ये चीज बताया गया है इसको लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसका ट्रिक भी हम बताए हैं पैरा और डाया का। ठीक है, डायमैग्नेटिक कंपाउंड क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मतलब कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए, उसी को हम लोग डायमैग्नेटिक कहेंगे। इट इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में दुर्बल रूप से क्या करता है, विकर्षित करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक होता है। इट इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एग्जांपल G+2, कॉपर प्लस H2N2F2, ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं से एग्जांपल आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड इफ ऑल डोमेन्स आर अलाइंड पैरेलल ईच अदर, मतलब जो डोमेन होते हैं, जो डायरेक्शन होता है, डोमेन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, वह जब एकदम पैरेलल रहे, एक दिशा में रहे, एक दूसरे के क्या रहे, पैरेलल रहे, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये फेरोमैग्नेटिक है। क्या है, फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पर लिखा गया कि इफ ऑल डोमेन्स आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या रहे, पैरेलल रहे, एक समान रहे, समानांतर रूप से रहे, तो उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड कहेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, इसमें जो मैग्नेटिज्म का गुण होता है, चुंबकत्व का गुण होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कहने का मतलब है कि चुंबक में सिक्का को जब सटाया गया तो कुछ देर तक उसको रगड़ करके दूसरा सिक्का में सटाइएगा, उस सिक्का को लेकर के वो पकड़ लेगा, मतलब उसमें फेरोमैग्नेटिज्म का गुण है। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म गुण प्रदर्शित करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म, ये पर हमेशा हो जाता है, ये हमेशा ये देखा जाता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल Fe मतलब लोहा, कोबाल्ट, निकेल, CrO2 का एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में कौन फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है, CrO2, ये एग्जांपल बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट है गोडोलिनियम, ये भी एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोबाल्ट, निकेल, आयरन, CrO2 एकदम मस्ट बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, जरा ध्यान देंगे। इसमें जो डोमेन होगा, इसमें जो डोमेन होता है दोस्त, इसमें जो डोमेन होता है, ऑल डोमेन्स आर अलाइंड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल सो दैट नेट मैग्नेटिज्म इज जीरो। कहने का मतलब है कि एक पैर ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब पैरेलल नहीं होते, एंटी पैरेलल होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। जैसे MnO, Fe2O3, MnO2। तो ये हम लोग देखें आपका ठोस में मैग्नेटिक गुण। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट और लास्ट है एंटी फेरो के बाद फेरेटिज्म। ये लास्ट आपका है और इसी के साथ आपका सॉलिड एसिड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होता है ना कि कुछ पैरेलल होते हैं, फिर एंटी पैरेलल और कुछ बहुत सारा पैरेलल होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म में ऊपर डोमेन एकदम पैरेलल, ठीक है ना, एंटी में एक मतलब एक दूसरे के अल्टरनेट, ठीक है ना। और नेक्स्ट है फेरीमैग्नेटिज्म में बहुत सारा पैरेलल होता है, अब बीच में कहीं एंटी पैरेलल, फिर पैरेलल 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 और फिर एंटी पैरेलल। तो इसको हम लोग फेरी कहते हैं, फेरीमैग्नेटिज्म कहते हैं। मतलब ऑल डोमेन्स आर अलाइंड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बट नेट मैग्नेटिज्म इज नॉट जीरो। उसका नेट मैग्नेटिज्म होगा वो जीरो नहीं होगा। अब एंटी में क्या था? नेट मैग्नेटिज्म जीरो था और उसमें जीरो नहीं था, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वीकर मैग्नेटिज्म दैट फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। इसमें बहुत कम मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है, ठीक है। जैसे Fe3O4, Mg Fe2O4, Zn Fe2O4, मतलब Fe2O4 वाला कंपाउंड, Fe2O4 वाला कंपाउंड क्या होता है? फेरी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका सॉलिड एसिड चैप्टर में जो बचा हुआ था क्लासरूम में पढ़ाने के बाद ये 100% आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं सूर्यभान सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रुकिए हमारे पहले एक बारे में